हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम करेंगे प्रश्नावली 12.2 जिसमें दो न्यूमेरिकल हैं। और क्या है न्यूमेरिकल? निम्नलिखित आकृतियों में से किन आकृतियों में एक से अधिक क्रम की घूर्णन सममिति है? घूर्णन यानी कि घुमाना, और सममिति का मतलब वही आकृति आपको दोबारा मिल जाए। सममिति यानी आप इनको कितनी बार घुमाओ। जैसे ये शुरू वाला, इसी को देखते हैं। अगर हम इस एक बार इसको वृत्त को देखते हैं तो इसमें देखिए बीच में से 4 पार्ट कर दी तो एक एंगल कितने का हो गया? 90 का हो गया। और कंप्लीट चक्कर कितने का होता है? 360 डिग्री का। यानी आप इसको 4 बार अगर 90 पे घुमाओगे तो यही वाली आकृति आपको बार बार मिलती जाएगी, ऐसे की ऐसे। तो हम क्या कह देंगे, इसका जो घूर्णन का जो क्रम है वो क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। कैसे करते हैं इनको देखिए। ये ए से लेकर एफ तक के पार्ट हैं, सभी को करता हूँ मैं बारी बारी से। देखिए कैसे होगा। ये यहाँ बना रखी फिगर मैंने, और इसको समझने के लिए क्या करते हैं देखिए हम। जो है जैसे एक ये सर्कल दे रखा है, और अगर यहाँ इसके एंगल को हम देखें तो यहाँ कितने का एंगल है? 90 का है। ये भी 90 का है, ये भी 90 का, और ये भी 90 का है। कुछ इसको इस फिगर से समझने की कोशिश करते हैं हम। इस फिगर से ये बनाई मैंने। सपोज कीजिए, थोड़ा सा इसको छोटा कर लेता हूँ। जैसे ऐसे रखा मैंने इस सर्कल को, यहाँ पॉइंट रख दिया मैंने ऐसे समझने के लिए। मान लीजिए यहाँ एक पॉइंट है। इस पोजीशन में क्या आपका ये सेम वही फिगर कब कब बनेगी? एक है यहाँ पे, फिर मैंने इसको ऐसे घुमा दिया एक बार, फिगर वही देखिए आप उसके साथ मिलाइए। एक बार घूम गया एक, और यहाँ दोबारा से देखिए, यहाँ इस बिंदु को यहाँ भी लगा देते ताकि आपको पता चलता चले कि हम कहाँ पे। मान लीजिए यहाँ रखा हुआ पॉइंट, ये यहाँ पे था शुरू में। एक बार घुमाया, ये पोजीशन आ गई इसकी। एक बार घुमाने के बाद फिगर वैसी की वैसी है। एक बार फिर ऐसे घुमा दिया इसको, ये नीचे वाला पॉइंट यहाँ आ गया। कितने बार हो गया आपका? 2 बार। फिर ऐसे घुमा दिया, फिगर वही है सेम। कितनी बार हो गया? 3 बार। और फिर ऐसे घुमा दिया, अब उसी पोजीशन पे आ गया। तो घूर्णन की सममिति कितनी बार हुई इसके अंदर? 4 बार हुई है। समझ गए मेरे ख्याल से बात आप? वैसे भी देखो तो 90 इसके अंदर 4 बार एंगल बनते तो घूर्णन समिति का क्रम कितना हो जाएगा? तो घूर्णन का जो क्रम है कितना हो जाएगा? वो 4 हो जाएगा। तो घूर्णन क्रम कितना है इसके अंदर? घूर्णन क्रम कितना है इसके अंदर? 4 हो जाएगा। क्लियर मेरे ख्याल से बात है? यहाँ इसको रखेंगे ऐसे। एक ये जो स्टार्टिंग होगा, एक बार घुमा दिया वही फिगर है, फिर दोबारा घुमा दिया वही फिगर है, तीसरी बार घुमा दिया फिर वही है, और चौथी बार घुमा दिया जहाँ थे वहीं पर पहुँच गए। तो घूर्णन का क्रम कितना होगा इसके अंदर? 4 होगा घूर्णन का क्रम। तो घूर्णन की सममिति कितनी होगी? घूर्णन क्रम की सममिति जो है, घूर्णन क्रम की सममिति कितनी है? 4 है इसके अंदर। अब इस ट्रायंगल को देखते हैं इसके अंदर। इस ट्रायंगल को अगर आप ऐसे समझे, जैसे ये बीच में क्रॉस का मतलब कि इसको ऐसे रख के घुमाया है। इसको यहाँ कोई बीच में रख के, पेन वगैरह कोई रख के ऐसे, और फिर इसके चारों तरफ इसको घुमाया गया ऐसे। तो इसके अंदर क्या होगा देखिए। वैसे देखें तो इसका अगर यहाँ ऐसे लाइन अगर आप सोच लें, ऐसे 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 सोच लें ये वाली, तो एंगल कितने कितने हो जाएंगे? 120 के हो जाएंगे, 120 के हो जाएंगे 3 एंगल यहाँ पे। तो इसको ऐसे करेंगे देखिए एक बार समझने के लिए। आपका ऐसे है, जैसे ये वाला आपका, ये मैंने ट्रायंगल बना रखी है यहाँ पे। यहाँ जैसे डॉट है ये, और ऊपर डॉट ये, इसकी सीध में देखे चलेंगे आप। अगर मैं इसको घुमाऊँ तो आप इसको ऐसे समझ सकते हो, जैसे यहाँ पेन रख दिया आपने इसको, और ऐसे घुमाइए आप। ये फिगर ऐसे नीचे बेस यहाँ पे इसका ये आधार ये यहाँ पे। एक बार घुमा दिया, एक बार ये एक बार घूम गए, एक सममिति होगी। फिर घुमा दिया, फिर घुमा दिया, फिर घुमा दिया, ऐसे घुमा दिया। अब क्या हो जाएगी आपकी सममिति? 2 हो गई। ऊपर वाला डॉट थोड़ा नीचे करते, डॉट दिखाई दे रहा, 2 बार घूम गया। और तीसरी बार घुमाओगे फिर वापस वहीं पे पहले वाले पोजीशन पे आ गया। समझ गए? यानी कि ये जो क्रॉस है यहाँ, इसके अक्रॉस आपने इसको ऐसे घुमाना है ऐसे। तो ऐसे जब घुमाओगे आप इसको, तो ये पॉइंट और ये पॉइंट कितनी बार आप, ये पॉइंट कितनी बार में घूमने के बाद उसी जगह पे आता है, और फिगर वही रहनी चाहिए, और कितनी बार में आता है? दोबारा से देखिए, जैसे यहाँ बेस ये वाला नीचे एक है, फिगर वही है एक बार घुमाने के बाद। फिर एक बार और घुमा दिया ऐसे, फिगर अभी वही है, और फिर तीसरी बार घुमा दिया, फिगर अभी वही है। तो घूर्णन का क्रम कितना होगा आपका? यहाँ पे 3 हो गया है। तो घूर्णन क्रम इसके अंदर कितना होगा आपका? 3 है। घूर्णन क्रम समिति
गुणन क्रम सममिति कितनी आपके यहाँ पे 3 है। ठीक भाई, इसके बाद अगला देखते हैं। अगला जो फिगर है वो सी के अंदर ऐसे दे रखी फिगर, ये इसको आप ऐसे समझिए जैसे ये मेरे पास ये ले ली मैंने और यहाँ डॉट लगा दिया समझने के लिए। इसकी सीध में लेके आना ना और स्टार्टिंग का डॉट इसके ऊपर ऐसे लगा दिया। यहाँ पेन रखा मैंने घुमाने के लिए इसको, एक बार घुमाया कुछ हुआ नहीं मिल रहा, इसके साथ मिल रही है क्या, नहीं मिल रही, चाहे ये लगा लो इसके साथ मिल रही है क्या, नहीं मिल रही। फिर एक बार और घुमा दिया ये ऐसे, यहाँ आके मिली है और ये पॉइंट आपका यहाँ है, अभी नीचे है ये पॉइंट, ये वाला डॉट यहाँ नीचे है, ये रहा, एक बार तो मिलेगी सममिति। फिर एक बार और घुमा दिया, नहीं इसके साथ मैच हो रही है, नहीं हो रही। फिर एक बार और घुमा दिया, इसके साथ मैच हो रही है, नहीं हो रही। क्यों, इसके बॉक्स इस साइड में बने हुए हैं, इसके बॉक्स इस साइड में है। तो गुणन की सममिति कितनी, इसके अंदर सिर्फ एक ही हुई भी। दोबारा से देखिए, फिर से स्टार्ट कर देता हूँ। ये देखिए ऐसे ऐसे दे रखा है, ऐसे दे रखा है। इसके अंदर देखिए अभी दोनों क्या सेम है, एक बार घुमाया क्या सेम है, नहीं है। फिर एक बार और घुमा दिया, सेम है, नहीं है। एक बार और घुमा दिया, क्या सेम है, नहीं है। एक बार और घुमा दिया, क्या सेम है, हाँ अब सेम है। तो गुणन की सममिति कितनी हो जाएगी, इसके अंदर आपकी गुणन क्रम सममिति कितनी है, एक बार। तो गुणन क्रम सममिति कितनी बनी इसके अंदर, एक बार। अब इस फिगर को देखते हैं, डी को, यानी यही की यही फिगर दिखनी चाहिए आपको। डी में जैसे मैंने ये ले लिया यहाँ पे और ऊपर ये पॉइंट ये ले लिया, यहाँ दिखा दिया ऐसे पॉइंट, और इसके ऊपर ये पॉइंट यहाँ ले लिया। ठीक है, यानी यही पॉइंट लेके अब इसको घुमाते हैं यहाँ से, ऐसे रखा है। अभी जैसे मिल रहे हैं दोनों, ये और ये सेम है। एक बार घुमाया, क्या मिले, नहीं मिल रही, इस जैसा है, नहीं है। फिर घुमा दिया, इस पोजीशन में आ गए, क्या इस जैसा है, हाँ इसी जैसा है बिल्कुल ही, इस केस में दोनों एक जैसे हैं। फिर और घुमा दिया, क्या इस जैसा है, नहीं है। फिर एक बार और घुमा दिया, इस जैसा है, हाँ इस जैसा ही है। तो कितनी बार आया यहाँ पे, यही आकृति आपको कितनी बार एक जैसी दिख रही है, 2 बार दिख रही है। तो गुणन क्रम सममिति कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। गुणन क्रम सममिति कितनी होगी आपकी, 2। ठीक है जी। अब ई पार्ट को देखते हैं, ई को। ई पार्ट के अंदर मैंने ये बनाया है, ये देखिए ई पार्ट इस जैसा बना लिया, सेम ऐसे रख लिया मैंने इसको। ये पोजीशन सपोज कीजिए मेरी, थोड़ा कागज टेढ़ा है, कोई नहीं। हाँ अब देखिए ये आकृति दोनों एक जैसी हैं, हाँ दोनों एक जैसी हैं। हमें ये देखना है कि डॉट दोबारा वहाँ पे आएगा तो एक चक्कर पूरा हो जाएगा। अब इसको घुमाते हैं हम ऐसे घुमाएंगे, ऐसे घुमाएंगे, ऐसे घुमा रहे हैं, आकृति इसी जैसी बन गई है बिल्कुल। ये और ये दोनों क्या सेम है, गुणन हो गया 1। फिर और घुमाइए, और घुमाएंगे और घुमाएंगे, इस पोजीशन पे आ गए, आकृति इसी जैसे दिख रही है। कितने गुणन हो गए, 2 बार आकृति ऐसे आ गई है। गुणन तो अब एक ही पूरा होगा, एक बार आ गई थी, अब 2 बार आ गई। फिर एक बार और घुमाएंगे ऐसे, अब उसी पोजीशन में आ गए जहाँ से स्टार्ट किया था। तो यानी ये आकृति जब इसको एक चक्कर पूरा कटवाया हमने, एक चक्कर पूरा किया है, तो यही आकृति आपको कितनी बार दिखाई दे रही है, 3 बार आ रही है। तो गुणन की सममिति का क्रम कितना हो जाएगा, 3। तो गुणन सममिति क्रम इसके अंदर, गुणन सममिति क्रम इसके अंदर कितना हो गया आपका, 3 हो गया है। ठीक है, अब करते इसके बाद जो है हम इसके डी पार्ट की बात करते हैं। डी पार्ट में देखिए सेम फिगर है, हमने एक बार पूरा घुमाना है ऐसे, इस पॉइंट को घुमाने के बाद वहीं आ जाना चाहिए दोबारा, जो आपका वहीं आ जाना चाहिए दोबारा। चलिए अब देखिए इसको देखेंगे कि यही वाली आकृति कितनी बार बनती है एक पूरे गुणन के अंदर। यहाँ पे स्टार्टिंग में आपका इसको घुमा रहा हूँ, एक बार घुमा दिया, दोनों को कंपेयर कीजिए, एक जैसी आकृति है, एक घूम गया। फिर घुमा दिया, 2 बार हो गया, सेम आकृति है वो की वो, 2 गुणन हो गया है। फिर और घुमा दिया, आकृति सेम है, गुणन कितना हो गया आपका, 3 हो गया। फिर और घुमा दिया, फिर वहीं पे आ गए, तो गुणन कितना होगा आपका, 4 है। तो इसमें गुणन का सममिति क्रम कितना होगा, 4। गुणन
सममिति क्रम इसमें कितना हो गया, 4 हो गया आपका। क्वेश्चन में क्या पूछा था कि ए से लेकर एफ तक जो दे रखे ना, इनमें किन में एक से अधिक गुणन क्रम है। अब पहले में ए की बात करें 4 गुणन क्रम है, दूसरे में 3 गुणन क्रम है, सी के अंदर 1, डी के अंदर 2, ई के अंदर 3 और एफ के अंदर 4। तो एक से अधिक किस में हुआ, ए सी डी ई एफ, बी में नहीं है, सी में नहीं है, बस सी में 1 है। और उसने पूछा कि एक से अधिक किसके अंदर है, तो हम क्या लिख देंगे इसका, आप नीचे आंसर लिख देंगे छोटा सा, ये आपने समझ लिया। वैसे अगर आपको ऐसी फिगर देख के बता सकते हो तो भी बिल्कुल सही है, ये समझाने के लिए आपको बता दिया है। इसका आंसर लिखेंगे ए बी, सी को छोड़ देंगे, सी में नहीं है, फिर आपका डी ई और एफ में एक से अधिक क्रम की गुणन समिति है, गुणन समिति है। ओरिजिन से आपका फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट है, फर्स्ट में। अब देखिए आप दूसरा क्वेश्चन, प्रत्येक आकृति के गुणन सममिति का क्रम बताइए। वहाँ तो बस पहले वाले में ये बताना था कि एक से अधिक गुणन किसमें है, और यहाँ आपने बताना कि कितना क्रम है। वैसे मैंने पहले वाले के अंदर भी बता दिया था आपको कि किस किस के अंदर कितना, इसके अंदर 4 है, इसमें 3 है, इसमें आपका था 1, इसमें आपके कितने थे 2, इसमें 3, इसमें कितने 4। अब इनके अंदर बताना है कि इनका क्रम कितना कितना है। देखते हैं बारी बारी से इनको, देखिए पहले जैसे फिगर बना ली भाई, पहले कितने करेंगे सेम वैसे ही फिगर ली और उसको घुमा के देखिए, एक पूरा चक्कर घुमाइए और फिर देख लिया, आपको पता चल जाएगा कि इसमें गुणन समिति का क्रम कितना है। जैसे मैंने ये लिया, बिल्कुल इस जैसी ही फिगर बना ली मैंने ये, और इसके ऊपर सपोज कीजिए यहाँ मैंने डॉट लगा दिया है, ताकि ये देखने के लिए यही वाली आकृति का बैग ऊपर भी लगा दिया है, ऊपर भी डॉट लगा दिया है, उससे आपको पता चल जाएगा कि कहाँ पे क्या है। देखिए इसके अंदर जैसे इसको घुमाएंगे, यहाँ रख दिया मैंने, जहाँ क्रॉस लगा रखा वहाँ से घुमाना होता है आपको। यहाँ ये डॉट यहीं पे आ जाए, एक चक्कर के बाद जहाँ डॉट पूरा आ जाए फिर देख लें कि कहाँ पे कितना क्रम बनता है। घुमा रहा हूँ ऐसे, इसको मैं ऐसे घुमा रहा हूँ, ऐसे घुमाते घुमाते घूम नहीं रहा, ये ऐसे आ गया। अब देखिए ये और ये दोनों आकृति आपकी क्या है इस केस में। आप देखिए यहाँ जब करते हैं तो दोनों आकृति कितनी आपकी एक जैसी है, तो एक क्रम हो गया गुणन का, एक तो हो गया। अब इसको आगे आप और घुमाइए, ऐसे घुमाएंगे और वापस डॉट वहीं पे आ गया, और वही आकृति फिर आ गई आपकी। यानी आकृति आपकी कितनी बार आ रही है, वही आकृति एक पूरे चक्कर में कितनी बार दिखाई दे रही है आपको, 2 बार दिखाई दे रही है। तो इसके अंदर क्या लिख देंगे, समिति का क्रम कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। गुणन समिति का क्रम कितना हो जाएगा, 2। क्लियर है मेरे ख्याल से। क्या लिख देंगे आप, गुणन सममिति का क्रम बराबर कितना आपका, 2 है। ठीक है जी। अब करते हैं इसका बी पार्ट। बी में कुछ ऐसे बना रखा है, ये मैंने ऐसी फिगर बना दी सेम इसी जैसी, और इसको समझने के लिए यहाँ जैसे डॉट लगा दिया कि यहाँ लगा दिया, ताकि ये देख लें कि यही वाली डॉट जब वापस घूम के यहीं आ जाएगी ना, इसका मतलब एक चक्कर पूरा घुमा दिया हमने। यहाँ से घुमाएंगे इसको बीच में से, यहाँ मैंने पेन रख लिया जैसे घुमाने के लिए, ऐसे घुमा दिया, आया क्या, नहीं आया, आया क्या, नहीं आया, अब आया क्या, हाँ अब आ गया है। क्यों, क्योंकि देखिए ये अगर ये एंगल 80 का तो नीचे भी कितने का, 80 का होगा शीर्षाभिमुख कोण। अब दोनों आकृतियाँ क्या है, सेम है, एक बार होगी नहीं। और घुमाइए, आपको इस केस में आया, नहीं आया, और घुमाइए आपको, अब आ गया, अब आ गया। तो गुणन समिति का क्रम कितना होगा इसके अंदर, 2 हो गया है। तो इसमें क्या लिखेंगे, गुणन सममिति क्रम कितना आपका, 2 है। ये आपका बी पार्ट। सी पार्ट के अंदर देखिए, वैसे पता ही ट्राइंगल है तो कितना 120 की इसमें 3 पार्ट बनेंगे, 120 के 3 आएगा क्रम इसका। चलो फिर भी कर लेते हैं। जैसे यहाँ डॉट लगा दिया समझने के लिए ऊपर मैंने, ये फिगर दोनों एक सी है, स्टार्टिंग में एक जैसी है। एक बार घुमाया ऐसे, क्या एक जैसी आ गई, दोनों एक जैसी है, एक बार हो गई है। फिर दोबारा घुमाया, ऐसे घुमाया, ये 120 पे घूम गया, अब एक जैसी हैं दोनों आकृतियाँ, अब एक जैसी हैं 2। फिर तीसरी बार और घुमा दिया, अब फिर दोनों एक जैसी हैं।
तो गुणन समिति का क्रम कितना हो गया है 3। गुणन समिति क्रम कितना है इसमें 3 है। अब चौथे को देखते हैं। चौथा वैसे ही पता चल रहा है, देखने से ही पता चल रहा है कि कितना आएगा इसके अंदर। चौथे के अंदर गुणन समिति क्रम कितना आ जाएगा चौथे के अंदर 4 आ जाएगा। और फिगर इसकी मैंने शायद नहीं बनाई है, चलो अभी ड्रा कर लेते हैं। इसमें गुणन समिति का क्रम कितना 4 आएगा। अभी बना लेते हैं फिगर, आसान सी है। ये जैसे ये किया ऐसे, फिर एक लाइन ऐसे ले ली, यहाँ से इसको ये मिलाया, फिर यहाँ से ऐसे मिला दिया, फिर यहाँ से मिला दिया ऐसे, और फिर ये ऐसे। ये होगी सेम आकृति है। यहाँ डॉट लगा लिया ऊपर देखने के लिए, यहाँ डॉट लगा लिया ऊपर देखने के लिए। यहाँ से घुमा रहे हैं, यहाँ पेन रखा है, इसको घुमाऊंगा। एक बार घुमाया सेम आकृति, एक बार सेम आकृति 2, सेम आकृति 3, और सेम आकृति कितना 4। तो गुणन की समिति का क्रम कितना हो गया यहाँ पे आपका 4 हो गया। और कितने डिग्री पे घूमे, वैसे 90 डिग्री पे घुमा। अगर पूछे तो बता भी देंगे कितने डिग्री पर घूमे, आपके 90 डिग्री पर घूमे हैं। तो हमने तो सिर्फ क्या लिखना है, गुणन समिति क्रम। गुणन समिति क्रम, समिति क्रम कितना आपका 4 है। अब इसके अंदर आ जाइए, इसके अंदर भी पता आपको शक्ल से लग रहा है कितने बनेंगे। गुणन समिति कितना बनेगा 4 बनेगा। इसके अंदर भी, इसके अंदर भी आपका गुणन समिति क्रम कितना बनेगा 4 बनेगा। चलो ड्रा कर लेते हैं इसको। ऐसे ऐसे करके ऐसे किया, फिर इसको ऐसे कर दिया, आकृति आपकी सेम तैयार होगी। ठीक है, यहाँ डॉट लगा लिया समझने के लिए, यहाँ डॉट लगा दिया ऊपर। यहाँ से घुमाएंगे, शक्ल से ही पता है, देखने से 4 बनेंगे। चलो फिर भी कर देते हैं। एक बार एक सी आकृति, 2 एक जैसी आकृति, 3 एक जैसी आकृति, 4 एक जैसी आकृति। चक्कर आपका पूरा हो गया। तो गुणन का समिति क्रम कितना हो गया 4। गुणन समिति क्रम, गुणन समिति क्रम कितना आपका 4। ई पार्ट हो गया। ई के बाद करते हैं इसका एफ पार्ट। एफ पार्ट, और एफ पार्ट के अंदर अगर जाते हैं तो एफ की ट्रायंगल बनाई थी कहीं, ये स्टार बना रखा था हमने, ये रहा, ये है, ये आपका ई एफ। एफ अभी ये नहीं, एफ के लिए कहाँ गया, ये खो दिया था, बना रखे पहले मैंने। वैसे एक छोड़ दिया इसमें, एक्चुअल में एक छोड़ दिया है मैंने। कौन सा छोड़ दिया, एफ वाला छोड़ दिया है। चलो इसको यहाँ बना देता हूँ। एफ के अंदर क्या दे रखा, आपकी पंचभुज दे रखी है। वहाँ क्या था पीछे आपका ई बना दिया, ई के बाद सीधा जी पे चले गए। एक बार पहले एफ बना देता हूँ। एफ के अंदर क्या दे रखी है आपके, ऐसे पंचभुज दे रखी है, ऐसे अभी बना देते हैं। ये आपकी पंचभुज, ये होगी पंचभुज, थोड़ी 19-21 हो सकती है, बिल्कुल ना मिले। ये पंचभुज हो गया आपकी। ये पार्ट कौन सा आपका एफ। इसको घुमाएंगे, देखिए एफ पार्ट को घुमाएंगे। वैसे एंगल पूछेंगे तो 72 डिग्री का होगा। पंचभुज का एंगल कितने डिग्री का होगा, 72 डिग्री का होगा। 72 डिग्री का एंगल इसके अंदर बनेगा, क्योंकि 5 हैं तो 360 को 5 से भाग करोगे। एक स्टार लगा देता है समझने के लिए, और एक इसके ऊपर लगा दिया। यानी जब ये स्टार, ये जो डॉट आपका इसी जगह पे दोबारा आ जाएगा, इसी जगह पे दोबारा आ जाएगा, तो हमारा एक रोटेशन पूरा हो जाएगा। देखिए एक बार घुमाया, ये बेस आ गया नीचे 1, फिर 2 बार घुमाया, बेस आ गया 2, फिर यहाँ घुमा दिया, कितना हो गया 3, फिर यहाँ घुमा दिया, कितना हो गया 4, और फिर यहाँ पे वापस आ गई उसी जगह पे, तो कितना हो गया आपका 5। तो घूर्णन समिति का क्रम कितना हो जाएगा 5। तो घूर्णन, ये आपका मैंने बाद में बनाया, घूर्णन समिति का क्रम कितना हो गया आपका 5 हो गया। ये एफ पार्ट था। अब करते हैं जी को, यहाँ बना रखा है जी को करते हैं। तो जी में देखिए आपका क्या है, जी में ये रहा, और यहाँ से स्टार्ट कर लेते हैं। ये वाला ये रहा। देखिए कब कब एक जैसी आकृति बनी, घुमाते जाओ इसको। वैसे दिख रहा 6 पार्ट है, तो गुणन समिति 6 आएगी, इसकी 6 आएगी। देखिए घुमा रहा हूँ मैं, इस ये यहाँ से स्टार्ट था, देखिए नीचे वाले को देखिए,
एक जैसा है, यहाँ आ गया एक जैसा 1, फिर यहाँ आ गया, ये आ गया नीचे 2, फिर ये आ गया नीचे देखिए इसका कोना 3, फिर यहाँ यही आ गया कितना हो गया 4, फिर ये आ गया यहीं पे कितना हो गया 5, और ये फिर आपका ऊपर आ गए डॉट दिख नहीं रहा थोड़ा सा, जो कितना हो जाएगा आपका 6, कितना हो गया आपका 6। तो वही वाली जगह कितनी बार में आती है, 6 बार में आती है। तो गुणन समिति क्रम इसमें क्या हो जाएगा, गुणन समिति का क्रम बराबर कितना हो जाएगा 6। ठीक है, ये फिगर मेरी ऐसी ही बनी भी, आप हो सकता है अच्छे से बना पाए, मेरे से तो यही बना है। तो इसको देखते हैं क्या है इसके अंदर, इस फिगर को देखते हैं। कुछ मैंने कोशिश की है बनाने की, जैसी ही बनी आप देख लीजिए। इसको पता नहीं क्या बना रखा है, ये ऐसे देखिए, यहाँ रखा घुमाने के लिए, ये सेंटर किया, ये डॉट दोबारा वहीं पे आना चाहिए, ये नीचे से मिलाओ 1, कहाँ से शुरू करना था, यहाँ से। इसको तो काउंट करेंगे नहीं अभी, इससे अब घुमाने, जब से घुमाना शुरू करेंगे तब से करेंगे। ये नीचे था ना, ये एक आ गया यहाँ पे, फिर एक बार और घुमाओ, ये फिर वैसा ही आ गया, कितना हो गया 2, और फिर वैसा ही आ गया, कितना हो गया 3, और डॉट वहाँ पे पहुँच गया, चक्कर पूरा हो गया। तो गुणन समिति कितनी होगी 3, गुणन समिति का क्रम बराबर कितना हो जाएगा 3। और इस तरह से आपकी एक्सरसाइज ये कंप्लीट है। गुणन समिति का क्रम कितना हो जाएगा 3। वीडियो अगर आपको अच्छे से समझ में आया तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।